हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है जनजाति का लोक नाट्य। लोक नाट्य से मतलब एक रोल प्ले जो थिएटर में होता नहीं है, रोल प्ले करते हैं, ठीक है, उसी को ही लोक नाट्य कहा जाता है। तो ये जनजातियों में जो लोक नाट्य है उससे रिलेटेड आज थोड़ा सा पहले टॉपिक देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू देखते हैं। मऊ पाटा जो है ये गौर नाट्य है। गौर नाट्य मतलब बैसन से रिलेटेड जो, ठीक है। गोड़ी भाषा में माओ का अर्थ गौर मतलब बैसन तथा पाटा का अर्थ नृत्य होता है। तो माओ पाटा मतलब हो गया गौर का नृत्य, ठीक। माओ पाटा जो गौर नाट्य है वो मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। माओ पाटा शिकार पर आधारित नाट्य है। इसमें जंगली भैंसे या सांभर के शिकार का मंचन किया जाता है। माओ पाटा लोक नाट्य में कोटोड़का और टिमकी नामक वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है। क्या क्या? कोटोड़का और टिमकी। माओ पाटा, माओ का अर्थ होता है गौर, पाटा का अर्थ होता है नाट्य या नृत्य। तो माओ पाटा क्या हो गया? गौर का नृत्य। माओ पाटा नाट्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह शिकार पर आधारित नाट्य होता है। इसमें जंगली भैंसे या सांभर के शिकार का मंचन किया जाता है। माओ पाटा में कोटोड़का और टिमकी नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भतरा नाट। ये भतरा नाट बस्तर अंचल में किया जाता है। बस्तर अंचल मतलब बस्तर संभाग। वैसे भी जो भतरा जनजाति है वो बस्तर एरिया में ही देखने को मिलते हैं। भतरा नाट से समझ में आ रहा होगा कि भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। भतरा नाट में कलाकार जो हैं सभी कलाकार केवल पुरुष सदस्य होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पूछ सकता है कि कौन सा नाट्य है जिसमें सभी कलाकार केवल पुरुष सदस्य होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भतरा नाट। भतरा नाट के सदस्य को नाटकुरिया कहते हैं। कथा वस्तु जो है भतरा नाट वो पौराणिक प्रसंग पर आधारित होती है। भतरा नाट में भतरी भाषा का उपयोग किया जाता है। इस पर उड़ीसा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, अतः इसे उड़िया नाट भी कहते हैं। भतरा नाट का कथानक युद्ध प्रधान होता है। इसे बस्तर का आदिवासी थिएटर भी कहते हैं। दही कांदो, इसका आयोजन विशेष कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। यह कर्मा और रास का सम्मिलित रूप होता है, ठीक है। दहीकांदो जो है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है और यह कर्मा और रास का सम्मिलित रूप होता है। नेक्स्ट है खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग जो है कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन कुआर नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक होता है। इस लोकनाट्य में मेघनाथ खम्ब स्थापित किया जाता है। अब एमसीक्यू देखते हैं। किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? ए मुरिया, बी भतरा, सी दोरला, डी धुरवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भतरा, क्योंकि जितने भी नाट्य थे तो जनजाति के नाम पर केवल भतरा नाट ही है, एकमात्र नाट्य है, ठीक। निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला, इस राज्य में बस्तर की जनजातियों का एक प्रमुख लोकनाट्य भतरा नाट है। दूसरा, इस नाट्य में भाग लेने वाले सभी पुरुष होते हैं। तीसरा, इस नाट्य में जनजातियों की विद्यमान समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है। आपको इन तीनों स्टेटमेंट में बताना है कि कौन कौन सही हैं। चलिए पहले स्टेटमेंट में आते हैं। इस राज्य में बस्तर की जनजातियों का एक प्रमुख लोकनाट्य भतरा नाट है। करेक्ट है। इस नाट्य में भाग लेने वाले सभी पुरुष होते हैं। बिल्कुल सही। तीसरा, इस नाट्य में जनजातियों की विद्यमान समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भतरा नाट जो है वो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, एक और दो सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या मैच हो रहा है? ऑप्शन बी। निम्न कथन पढ़िए। पहला, बस्तर की जनजाति में भतरा नाट प्रचलित है। दूसरा,
भतरा नाट्य की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं। तीसरा, भतरा नाट्य में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। आपको तीनों स्टेटमेंट में बताना है कौन सही है। चलिए पहले स्टेटमेंट में आते हैं। बस्तर की जनजाति में भतरा नाट्य प्रचलित है, करेक्ट। भतरा नाट्य की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं, बिल्कुल सही। भतरा नाट्य में सभी कलाकार पुरुष होते हैं, ये भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमारा 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उस हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर मिल गया है। इस राज्य के किस जनजाति का लोक नाट्य खम्ब स्वांग है? ए माड़िया, बी प्रधान, सी कोरकू, डी नगेशिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कोरकू। खम्ब स्वांग लोक नाट्य जो है वो कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। सेम क्वेश्चन। मुरिया जनजाति द्वारा शिकार के अवसर पर किया जाने वाला लोक नाट्य कहलाता है? ए सरहुल, बी कर्मा, सी मौपाटा, डी बिल्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मौपाटा। मौपाटा में जो है गौर नाट्य पर जो मौपाटा लोक नाट्य है वो गौर के शिकार पर संबंधित है, ठीक है, पर आधारित होता है, ठीक है। गौर आखेट या गौर के शिकार से रिलेटेड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के जनजाति लोक नाट्य भतरा नाट्य के संबंध में सही है? ए यह एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है, बी इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है, सी इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, डी नाट्य के पात्रों का मेकअप नहीं होता। आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि चारों ऑप्शन में भतरा नाट्य से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है और यह जो भतरा नाट्य है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ए लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा है, बी भतरा नाट्य उरांव जनजाति से संबंधित है, सी मरम पाटा एक गीत है, डी घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित है। चारों विकल्पों में आपको बताना है कि चारों में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए पहले स्टेटमेंट की ओर आते हैं। लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा है, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। बी भतरा नाट्य उरांव जनजाति से संबंधित है, तो किसी भी प्रकार से सही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि भतरा नाट्य जो है भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है और नाम में ही दिख रहा है। सी मरम पाटा एक गीत है, करेक्ट। डी घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित है, बिल्कुल सही, घोटुल युवा गृह है, करेक्ट हो जाएगा। तो ए सी डी हमारा सही हो जाएगा। उस हिसाब से ऑप्शन ए हमको मिल चुका है अपना आंसर। क्या हो रहा भाई? ऑप्शन ए, ठीक। इस राज्य में बस्तर की जनजातियों की नाट्य कला निम्नलिखित में से कौन सी है? ए रहस, बी चंदैनी गोंदा, सी भतरा, डी नाचा। करेक्ट आंसर रहेगा सी भतरा नाट्य, बस्तर में फेमस है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है जनजातीय त्योहार एवं पर्व। गोचा पर्व जो है वो माड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति के लोग मनाते हैं। दियारी पर्व माड़िया और भतरा जनजाति के लोग मनाते हैं। सरहुल त्योहार उरांव जनजातियों का त्योहार है। नवाखानी गोंड और भतरा जनजाति। आमाखाई त्योहार गोंड जनजातियों का है। काकसाड़ पर्व अबुझ माड़िया लोगों का है। मड़ई मुड़िया एवं माड़िया जनजातियों का त्योहार है। माटी त्योहार गोंड जनजाति। बाली पर्व हलबा और भतरा जनजाति। बीज बोहनी कोरवा जनजाति। कोरा कोरवा जनजाति। धेरसा कोरवा जनजाति। लक्ष्मी जगार पर्व भतरा और हलबा जनजाति। ककसाड़ करसाड़ या खरसाड़ पर्व मोरिया जनजाति। कर्मा उरांव जनजाति।
भगोरिया त्योहार, भील जनजाति, भीमा जत्रा या अमूस त्योहार, गोंड या भतरा जनजाति। गोंड और भतरा जनजाति। एमसीक्यू पर आते हैं। बस्तर का गोचा पर्व क्या है? ए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, बी मावली देवी की पूजा, सी बस्तर राज्य का महोत्सव, डी बस्तर की मड़ाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। गोचा पर्व जो है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से संबंधित है। गोचा पर्व किस संभाग की जनजातियां मनाती हैं? ए सरगुजा, बी बस्तर, सी दुर्ग, डी रायपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बस्तर। इस राज्य के किस जनजाति का त्योहार सरहूल है? ए उरांव, बी गोंड, सी प्रधान, डी कंवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उरांव। सरहूल त्योहार जो है उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सेम क्वेश्चन, सरहूल त्योहार उरांव जनजाति। सेम क्वेश्चन, सरहूल त्योहार उरांव जनजाति। नेक्स्ट, मेघनाद पर्व से संबंधित छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है? ए बैगा, बी गोंड, सी अबुझमाड़िया, डी दोरला। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गोंड। मेघनाद पर्व जो है गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सरगुजा संभाग की जनजातियां कर्मा त्योहार कब मनाते हैं? ए आषाढ़ के महीना में, बी भादो के महीना में, सी कार्तिक महीना में, डी चैत्र माह में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भादो के महीना में। देखिए कर्मा त्योहार जो है मुख्यतः सरगुजा संभाग का त्योहार है और ठीक है ये जो है कर्मा त्योहार वो भादो के महीना में मनाया जाता है। काकसाड़ त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? ए उरांव, बी कमार, सी बैगा, डी अबुझमाड़िया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अबुझमाड़िया। माटी त्योहार किस संभाग की जनजातियां मनाती है? ए बस्तर संभाग, बी सरगुजा संभाग, सी बिलासपुर संभाग, डी रायपुर संभाग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बस्तर संभाग। माटी त्योहार जो है बस्तर संभाग की जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। अबुझमाड़िया, सेम क्वेश्चन, अबुझमाड़ी होगा। अबुझमाड़िया जो है काकसार पर्व मनाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कर्मा त्योहार कौन मनाते हैं? ए हलबा, बी भतरा, सी माड़िया, डी उरांव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उरांव। कर्मा जो है कर्मा त्योहार बैगा, उरांव, मुंडा मुख्यतः ये तीन जनजातियों को याद रखना है। और भी जनजातियां मनाती हैं लेकिन ये तीन जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं तो वही याद रखिए। बैगा, उरांव और मुंडा जनजाति के द्वारा कर्मा त्योहार मनाया जाता है। इनमें से कौन सी जनजाति कर्मा त्योहार मनाती है? सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ ऑप्शन फिर भी देखिए इसको बनाइए। ए मारिया, बी मुंडा, सी गोंड, डी बैगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मुंडा। देखिए ये क्वेश्चन CSPHCL के द्वारा पूछा गया था और इसमें आंसर लिया गया था बी मुंडा। लेकिन जो कर्मा त्योहार है वो बैगा, उरांव और मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर उस हिसाब से आंसर बी और डी दोनों सही होना चाहिए, लेकिन CSPHCL के द्वारा बी मुंडा को करेक्ट आंसर लिया गया है। इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरहूल पर्व मनाती है? ए उरांव, बी बैगा, सी भैना, डी कोरवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उरांव। जगदलपुर में गोचा पर्व का आयोजन किस महीने में होता है? ए आषाढ़, बी सावन, सी भादो, डी पौष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आषाढ़। गोचा पर्व जो है वो आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। नई फसल आने पर
नवाखानी किस जनजाति का त्योहार माना जाता है? ए उरांव, बी कोरवा, सी परजा, डी गोंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी गोंड। नवाखानी त्योहार जो है वो गोंड जनजातियों का त्योहार है। इस राज्य की उरांव जनजाति का प्रमुख त्योहार निम्नलिखित में से कौन है? ए भगोरिया, सेम क्वेश्चन है यार, उरांव जनजाति के त्योहार सरहुल त्योहार, ठीक। मड़ई त्योहार के दौरान लोग किस पेड़ के फूलों से बनी मदिरा पीते हैं? ए चंपा, बी महुआ, सी गुलाब, डी चमेली। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी महुआ। महुआ जनजातियों के द्वारा महुआ के द्वारा शराब बनाया जाता है। तो मड़ई त्योहार के दौरान लोग जो है महुआ पेड़ के फूलों से बनी मदिरा पीते हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ में किस त्योहार के दौरान भक्त नित्य देवता की पूजा करते हैं? ठीक है, मतलब पूछा गया है कि किस त्योहार में नित्य देवता की पूजा की जाती है? ए भगोरिया, बी फाल्गुन, सी हरेली, डी पोला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भगोरिया। भगोरिया त्योहार जो कि भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। इस त्योहार में नित्य देवता की पूजा की जाती है। मूल रूप से भगोरिया त्योहार किस जनजाति के साथ जुड़ा हुआ है? ए कोरवा, बी कोरिया, सी भील, डी गोंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी भील। विशेष नृत्य जैसे मुखौटा नृत्य, रेलो नृत्य विशेष रूप से किस त्योहार के दौरान किए जाते हैं? ए पोला, बी फागुन मड़ई, सी भगोरिया, डी कोरिया मेला। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फागुन मड़ई, ठीक है। इसमें फागुन मड़ई के दौरान मुखौटा नृत्य, रेलो नृत्य किए जाते हैं। 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? ए भतरा, बी परजा, सी गदबा, डी हलबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भतरा। बाली पर्व त्योहार जो है भतरा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। नवाखाई महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ए भाद्रपद, बी आषाढ़, सी फागुन, डी चैत्र। नवाखाई महोत्सव जो है भादो मतलब भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। उस समारोह का नाम क्या है जहां दुर्ला पर्याप्त बारिश होने के लिए मेढकों की शादी रचाते हैं? ए करम, बी गुरगल, सी हालीबत्ता, डी कपाल पंडुम। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कपाल पंडुम। कपाल पंडुम जो है या कपल पंडुम भी बोलते हैं, ठीक है, ये दुर्ला जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। इसमें मेढकों की शादी की जाती है ताकि बारिश हो, ठीक है। निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है? ए गोचा, बी जोजबिल मेला, सी बैशाखू बिहू, डी बोहाग बिहू, ई चोमांगकन। बहुत आसान क्वेश्चन है, चारों में गोचा पर्व ही दिख रहा है जो हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य की गोंड जनजाति द्वारा फागुन मास में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ए कक्सार, बी मेघनाद, सी लारूकाज, डी नवाखानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मेघनाद। मेघनाद त्योहार जो है गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये जो मेघनाद त्योहार है वो फागुन महीने में मनाया जाता है, ठीक। बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या कहते हैं? ए छेरता, बी माटी तिहार, सी जेठा, डी पंडुम। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पंडुम। बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को पंडुम कहा जाता है। इस राज्य की
उरांव जनजाति सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं? ए साल, बी पीपल, सी बरगद, डी आंवला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए साल। उरांव जनजाति द्वारा सरहुल त्योहार जो है वो साल वृक्ष के नीचे मनाया जाता है, साथ ही में साल वृक्ष की पूजा भी करते हैं ये लोग। कर्मा त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? ए उरांव, बी मुरिया, सी भतरा, डी माड़िया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उरांव। कर्मा त्योहार जो है उरांव, बैगा, मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा त्योहार धरती माता की श्रद्धा में मनाया जाता है? ए कजरी महोत्सव, बी गोचा महोत्सव, सी सरहुल महोत्सव, डी मड़ई महोत्सव। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सरहुल महोत्सव। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो है सरहुल महोत्सव धरती माता की श्रद्धा में मनाया जाता है। सरहुल तथा कर्मा किस जनजाति के प्रमुख पर्व हैं? ए भील, बी उरांव, सी बैगा, डी कमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उरांव। सरहुल एवं कर्मा त्योहार जो है वो उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में बारिश न होने पर कप्पल पंडुब अर्थात मेढकों का त्योहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है? ए मुंडा, बी नगेशिया, सी पारखी, डी दोरला। करेक्ट आंसर रहेगा डी दोरला। दोरला जनजाति के द्वारा कप्पल पंडुब अर्थात मेढकों का त्योहार मनाया जाता है ताकि बारिश हो। ठीक है, बारिश होने के लिए एक प्रकार का ऐसा त्योहार मनाते हैं। महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब कौन सा त्योहार मनाते हैं? ए कारे पंडुम, बी उराड पंडुम, सी हरेली, डी मड़ई। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उराड पंडुम। देखिए, ऐसे याद कर लो कि महुआ का फूल जमीन पर पड़ा होता है, तो आप बार बार नीचे झुककर फूल नहीं उठाने के बजाय लोग क्या करते हैं, एक रॉड रख लेते हैं, उस रॉड से फूल को उठाते हैं। तो याद रखना, महुआ फूल को इकट्ठा करने के लिए एक रॉड की जरूरत पड़ती है, तो उसको क्या बोलेंगे, उराड पंडुम। ठीक है, किस जनजाति में गांव से बाहर ऊंचे खंभे को मेघनाथ त्योहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है? ए कोरकू, बी पनका, सी पंडो, डी कमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कोरकू। गोंड गोंड जनजाति पुपुल साड़ त्योहार किस माह में मनाते हैं? ए पौष माह, बी अघ्घन माह, सी चैत माह, डी बैसाख माह। करेक्ट आंसर हो जाएगा पौष माह। गोंड जनजाति द्वारा पुपुल साड़ त्योहार पौष महीने में मनाया जाता है। इस राज्य में बस्तर की जनजातियों द्वारा कितने दिनों तक दंतेश्वरी पूजा की जाती है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। करेक्ट आंसर रहेगा डी 9। बस्तर की जनजातियों द्वारा 9 दिनों तक माँ दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, माँ की पूजा पहले ही बताया था, हमारे यहाँ नवरात्रि मनाते हैं। ठीक है, दुर्गा माँ की पूजा के लिए। ठीक है, तो 9 दिन याद रखना है। तो दंतेश्वरी पूजा जो है 9 दिनों तक की जाती है। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख पर्व कक्सार है? सेम क्वेश्चन है, कक्सार पर्व अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सेम क्वेश्चन, कक्सार त्योहार अबुझमाड़िया जनजाति। देखिए, आपको एक बता दूं, सेम क्वेश्चन है, कक्सार त्योहार पूछा है, ठीक है, कक्सार पर्व पूछा है, इसमें आंसर लिया गया है सी अबुझमाड़िया। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा है कक्सार त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इसमें आंसर लिया गया है डी मुरिया।
ठीक है, तो व्यापम है भाई। ठीक है, सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सामान्यतः जो है ककसार त्यौहार अबुझ माड़िया जनजाति और मुरिया दोनों में ही मनाया जाता है, लेकिन अगर प्रायोरिटी देना है तो अबुझ माड़िया को देना। ठीक है, फिर भी डिपेंड करता है कि व्यापम क्या लेगा, जो वो लेगा वही सही होगा। ठीक है, अपनी फसल काटने के पश्चात इस राज्य कोरवा जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? इस राज्य में, है ना, फसल काटने के पश्चात इस राज्य में कोरवा जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ए धेरसा, बी कोरा, सी धुरवा, डी छेरछेरा। करेक्ट आंसर रहेगा बी कोरा। देखिए, उरांव जनजाति के द्वारा वैसे तो कोरा, धेरसा दोनों ही पर्व मनाया जाता है, लेकिन पूछा क्या है कि फसल काटने के पश्चात बोला गया है, तो फसल काटने के पश्चात अगर बोलेगा तो कोरा पर्व सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी। फागुन के महीने में इस राज्य की गोंड जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ए मेघनाद, बी गोचा, सी होली, डी दशहरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मेघनाद। याद रखना, गोड़ मेघनाद त्योहार गोड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है किस महीने में? फागुन के महीने में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मड़ई। देखिए, छत्तीसगढ़ में रहने वालों सभी को लगभग पता होगा शायद तक कि मड़ई मेला हमारे छत्तीसगढ़ यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत पुरुषोत्तम देव बस्तर काकती वंश के राजा के द्वारा की गई थी। ये जो है मुख्यतः बस्तर संभाग में मनाया जाता है। ये माड़िया एवं मुड़िया जनजातियों के द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसे फसल काटने के बाद माघ से फागुन महीने तक इसका आयोजन किया जाता है। मड़ई का मड़ई के आराध्य देव हैं अंगादेव। अंगादेव का निर्माण काष्ठ से मतलब लकड़ी से किया जाता है। मड़ई के समय मुड़िया जनजाति के द्वारा ये बाल तोड़ नृत्य किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना है कि मड़ई के समय में ये बाल तोड़ नृत्य किया जाता है। सर्व प्रसिद्ध जो है हमारे, वैसे तो मड़ई पूरे बस्तर संभाग में मनाया जाता है, लेकिन फेमस कौन से जगह का मड़ई है? तो याद रखना है नारायणपुर। नारायणपुर का जो मड़ई है वो सर्वाधिक फेमस है हमारे छत्तीसगढ़ में, और इसका आयोजन फरवरी महीने में किया जाता है। ठीक है, मड़ई का घर किसको बोलते हैं? तो बस्तर संभाग को बोलते हैं। मड़ई का उद्देश्य मतलब क्या उद्देश्य, क्यों मनाते हैं? तो सांस्कृतिक क्रियाओं के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, जीवन साथी का चुनाव करने के लिए। देखिए, बस्तर में दंतेश्वरी फागुन जो मड़ई है वो 9 दिनों तक चलता है। एमसीक्यू पर आते हैं, कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ए दंतेवाड़ा, बी नारायणपुर, सी डोंगरगढ़, डी शक्ति, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नारायणपुर। नारायणपुर का मड़ई हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फेमस है। मड़ई त्योहार किस समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा मनाया जाता है? ए कोरवा, बी बैगा, सी गोंड, डी कोरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गोंड। वैसे भी मैंने अभी बताया कि मड़ई त्योहार बस्तर संभाग का मुख्य त्योहार है, और ऑप्शन में देखिए कोरवा, कोरवा जनजाति कहाँ में मिलेगी? कोरबा जसपुर साइड। बैगा मैकल श्रेणी क्षेत्र की जनजाति है, और कोरिया, कोरिया तो जनजाति नहीं है, है ना, कोरिया एक जगह का नाम है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन नेगलेक्ट कर दिए, सिर्फ ऑप्शन सी बच रहा है गोंड। छत्तीसगढ़ का मड़ई निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ए अर्थव्यवस्था, बी सांस्कृतिक क्रियाएं, सी जीवन साथी का चयन, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर रहेगा डी उपरोक्त सभी। देखिए, अर्थव्यवस्था से इसलिए जुड़ा हुआ है कि जब मड़ई त्योहार मनाया जाता है तो बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारी चीज़ों को बेचने आते हैं, तो बहुत सारे लोगों का घर उन चीज़ों को बेचकर जो पैसे आते हैं उससे चलता है। सांस्कृतिक क्रियाएं की जाती है जैसे कि नाच गाना,
जीवन साथी का चयन भी किया जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त मतलब सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान की मड़ई प्रसिद्ध है? सेम क्वेश्चन। नारायणपुर का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में। बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मड़ई उत्सव कितने दिनों तक चलता है? ए 9, बी 4, सी 5, डी 10। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 9। बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मड़ई उत्सव 9 दिनों तक चलता है। फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है? ए चंपारण, बी कोंडागांव, सी राजनांदगांव, डी राजिम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कोंडागांव। देखिए, मड़ई मेला की अगर बात हुई, ठीक है, तो हमको बस्तर संभाग के कोई भी जिले दिखेंगे उन्हीं को प्राथमिकता देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बस्तर संभाग का सिर्फ एक ही जिला दिख रहा है, कोंडागांव, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मड़ई उत्सव कब मनाया जाता है? ए सितंबर से नवंबर तक, बी दिसंबर से मार्च तक, सी जनवरी से फरवरी तक, डी अप्रैल से जून तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दिसंबर से मार्च तक। मड़ई उत्सव जो है दिसंबर से लेकर मार्च तक मनाया जाता है, और अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो फरवरी के महीने में। ठीक है, तो याद रखना मड़ई उत्सव कब मनाया जाता है? दिसंबर से मार्च तक, लेकिन अगर स्पेशली पूछे तो फरवरी के महीने में। दिसंबर से मार्च तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें समारोह बस्तर और दूसरे जिलों से गुजरता हुआ अंत में कोंडागांव में समाप्त होता है? ए पोला उत्सव, बी हरेली त्योहार, सी मड़ई त्योहार, डी कोरिया मेला। करेक्ट हो जाएगा सी मड़ई त्योहार। ठीक है, वैसे भी आपको ऑप्शन दिख रहा है दिसंबर से मार्च तक कौन सा त्यौहार मनाते हैं हम लोग? मेन मड़ई त्योहार है। ठीक है, जिसमें बस्तर से चालू होता है और घूमते घूमते पूरे बस्तर संभाग में चलता है और कोंडा गांव में ख़त्म होता है। याद रखना, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मड़ई त्योहार, ठीक है, जो बस्तर से चालू होता है कहाँ पर, बस्तर के कौन से जिले में जाके ख़त्म होता है? तो याद रखना कोंडा गाँव। ठीक है। नारायणपुर मेला छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय द्वारा बनाया जाता है? ए बस्तर, बी कोंडागांव, सी दुर्ग, डी जशपुर। करेक्ट आंसर आएगा ए बस्तर। नारायणपुर मेला बोलेगा तो नारायणपुर जिला, नारायणपुर जिला कहाँ है? तो बस्तर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा होना चाहिए था ऑप्शन में एक्चुअल में बस्तर संभाग, लेकिन ये व्यापम है भाई। ठीक है। मड़ई मेला या उत्सव किसने शुरू किया था? ए जाजलदेव, बी रतन सिंह रतनपुर के राजा, सी कलिंगराज, डी पुरुषोत्तम देव बस्तर के राजा। करेक्ट आंसर है डी पुरुषोत्तम देव बस्तर के राजा। मड़ई मेला की शुरुआत जो है पुरुषोत्तम देव, जो कि बस्तर के राजा थे, ने किया था। मड़ई महोत्सव किस समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा मनाया जाता है? ए अबुझमाड़िया, सी गोंड, बी हल्बा, डी बाइसन मारिया। करेक्ट आंसर रहेगा सी गोंड। हर साल नारायणपुर मेला या मड़ई मेला, याद रखना ये, इस चीज़ को याद रखना है ना। देखो मैं पहले ही बोला मड़ई मेला, ठीक है, कहाँ का सब सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नारायणपुर का। तो याद रखना जो मड़ई मेला है इसको नारायणपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पूछा है इस क्वेश्चन में कि इसका आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन है ए जून, बी दिसंबर, सी फरवरी, डी अगस्त। करेक्ट आंसर होएगा सी फरवरी। और फरवरी अगर ना दिया हो तो याद रखना है दिसंबर से लेकर जनवरी तक चलता है, स्पेशली पूछे तो फरवरी के महीने में। छत्तीसगढ़ में मणि, सेम क्वेश्चन है, दिसंबर से चालू होकर फरवरी तक चलता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पंचायतों के प्रधान के बारे में। क्या है? पंचायतों के प्रमुख को, देखिए सामान्यतः जो गांव में पंचायत का प्रमुख होता है उन्हें सरपंच कह दिया जाता है। ठीक है, पंच मतलब पंच सरपंच ऐसे होते हैं, लेकिन जनजातियों में क्या है,
सभी पंचायतों का जो प्रधान होता है उनका नाम अलग अलग है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कमार जनजाति के जाति पंचायत के प्रमुख को क्या बोलते हैं? कुरहा। परजा के प्रमुख को बोलते हैं मडोली। अबुझ माड़िया का प्रमुख मांझी। बिहार, नगेशिया, पंडो या कोरवा जनजाति में इसे कहेंगे मुखिया। बिरहोर जनजाति में मालिक। ये जनजाति का प्रमुख नहीं है, सॉरी, ये सिर्फ जनजाति है और ये का प्रमुख यहाँ होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा जाति पंचायत के प्रमुख ये हैं, ये सिर्फ जनजाति के नाम है, ठीक है। कमार का जाति पंचायत का प्रमुख होगा कुरहा। परजा का मडोली। अबुझ माड़िया का मांझी। बिहार, नगेशिया, पंडो और कोरवा के मुखिया। बिरहोर का मालिक। उरांव जनजाति का महतो। खड़िया जनजाति का प्रधान। खैरवार जनजाति का महतो मांझी। माझी जनजाति का माझी। मुंडा जनजाति का परहा राजा। धनवार जनजाति का धनिया। पूंजिया जनजाति का पुजेरी पाती। बिंझवार, मंझवार या अगरिया जनजाति के जाति पंचायतों का प्रमुख क्या कहलाता है? प्रधान गोटिया। बिंझवार, मंझवार और अगरिया का जो पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? गोटिया। बैगा जनजाति का पटेल। कोल जनजाति का गुहिया या गोतिया। गोंड या कंडरा जनजाति का राजा। एमसीक्यू पर आते हैं। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? ए मांझी। बी पंच। सी पटेल। डी कुरहा। देखिए, कमार जनजाति का जो पंचायतों का प्रधान है या जनजाति का जो पंचायत है उसके प्रधान को बोलते हैं डी कुरहा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी। याद रखना, कमार जनजाति का, ठीक है, पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो कुरहा। परजा जनजाति में गांव का प्रमुख क्या कहलाता है? ए गुनिया। बी जानी। सी मडोली। डी दिसारी। करेक्ट आंसर आएगा सी मडोली। परजा जनजाति में गांव का मुखिया मडोली कहलाता है। किस जनजाति में परंपरागत पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है? ए कमार। बी खोराव। सी पंडो। डी गोंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कमार। कमार जनजाति में परंपरागत पंचायत के मुखिया को भोई कहते हैं। अब हम जनजातियों पर आधारित कुछ शब्दावली को देखते हैं। बस्तर के अनुसूचित जातियों का पारद क्या है? ए पहाड़। बी विवाह। सी शिकार। डी त्योहार। देखिए, पारद जो परंपरा है वो शिकार से संबंधित है, तो याद रखना है बस। करेक्ट आंसर रहेगा सी शिकार। पारद शब्द जहां दिखेगा उसका मतलब होगा शिकार, याद रखना। माड़िया जनजाति द्वारा वेंडू कुर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? ए मकान। बी वस्त्र। सी आभूषण। डी भोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मकान। देखिए, माड़िया जनजाति द्वारा, पहली बात तो ये याद रखो कि जो वेंडू कुर्मा शब्द है वो माड़िया जनजाति के द्वारा उपयोग किया जाता है, और वेंडू कुर्मा का मतलब क्या होता है? तो वो होता है मकान। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति कौरवों का वंशज होने का दावा करती है? ए कोरवा। बी पंडो। सी कंवर। डी कोरवा। करेक्ट आंसर आएगा सी कंवर। ठीक है, कंवर जनजाति जो है अपने आप को कौरवों का वंशज होने का दावा करती है। कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? ए दमनच। बी ढाना। सी नवाघानी। डी मरनी। करेक्ट आंसर आएगा सी नवाघानी। कोरवा जनजाति में जो है मृतक संस्कार को नवाघानी कहा जाता है। किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं? ए गोंड। बी मुंडा। सी उरांव। डी भुंजिया। करेक्ट आंसर रहेगा डी
भुंजिया। भुंजिया जनजाति में जो है विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं। इस राज्य के बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह है ए वन भैंसा, बी तलवार, सी तीर, डी सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तीर। बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह है तीर। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है, बी जनजातियों में गढ़ चिन्ह का विशेष महत्व है, सी जनजातीय समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती हैं, डी जनजातीय समाज मातृसत्तात्मक होता है। ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, जनजातीय समाज जो है, यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बारे में पूछा है, ठीक है। तो क्या जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है? हाँ, करेक्ट है। जनजातियों में गण चिन्ह का विशेष महत्व है। हाँ, पढ़ा होगा आपने, गण चिन्ह टोटम का यूज किया जाता है इसके लिए, ठीक है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। सी जनजातीय समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती हैं। हाँ, ठीक है, करेक्ट है। डी जनजातीय समाज मातृसत्तात्मक होता है। नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है। इसके अलावा एक अपवाद बता देता हूँ। जो पूर्वी क्षेत्र है हमारे भारत का, गारो खासी जयंतिया जनजाति जहाँ मिलते हैं, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है, उनमें ये ऐसा सिस्टम है कि उनमें जो उनका जो समाज है वो मातृसत्तात्मक होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बारे में, ठीक है। तो हमारी जो छत्तीसगढ़ की जनजातीय समाज है वो पितृसत्तात्मक है, ठीक है। कड़खडंडी किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है? ए उरांव, बी पंडो, सी कंवर, डी कोरवा। करेक्ट आंसर रहेगा ए उरांव। कड़खडंडी, पहली बात तो पूछ सकता है कि वो क्या है, ठीक है। तो याद रखना, कड़खडंडी एक गाथा महाकाव्य है, या सीधा याद रख लो एक महाकाव्य है। किस जनजाति का है कड़खडंडी? तो उरांव जनजाति का एक गाथा महाकाव्य है, ठीक है। किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है? ए बैगा, बी गोंड, सी हलबा, डी कमार। करेक्ट आंसर आएगा डी कमार। कमार जनजाति में घोड़े को छूना पूरी तरह से वर्जित है। किस जनजाति में मेयारी की परंपरा का अनुसरण होता है? ए माड़िया, बी पहाड़ी कोरवा, सी बिरहोर, डी अगरिया। करेक्ट आंसर होगा बी पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा में मेयारी की परंपरा का अनुसरण होता है। मेयारी का मतलब क्या होता है? तो जो जाति पंचायत होते हैं उनके प्रमुख को पहाड़ी कोरवा जनजाति में मेयारी कहा जाता है, ठीक है। गोल गधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ए कोरवा, बी भील, सी बैगा, डी पैनका। करेक्ट आंसर होगा बी भील। गोल गधेड़ो जो प्रथा है वो भील जनजाति में पाया जाता है। किस जनजाति में रजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है? ए भुंजिया, बी अबुझमाड़िया, सी बैगा, डी पंडो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भुंजिया। भुंजिया जनजाति में कन्याओं को रजस्वला होने से पहले, ठीक है, उनका विवाह बाण से करा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है? ए गोंड, बी हलबा, सी बैगा, डी मुंडा। शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? तो हलबा जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं? ए मुंडा, बी कमार, सी पहाड़ी कोरवा, डी उरांव।
करेक्ट आंसर होगा बी, कमार। कमार जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर वे लोग नया घर बना लेते हैं। दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? ए माड़िया, बी मुरिया, सी अबुझ माड़िया, डी कोया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोया। दोरला जनजाति जो है पहले कोया नाम से जाना जाता था, दोरला जनजाति को। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अभी भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग थलग रहती है? ए बैगा, बी गोंड, सी कोरवा, डी अबुझ माड़िया। अब तक सबको पता चल गया होगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी है? हल्बा। सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। सबसे पिछड़ी जनजाति कौन है? अबुझ माड़िया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी अबुझ माड़िया। क्वेश्चन में पूछा है ना कि अभी भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है, मतलब क्या हुआ? अभी भी सबसे पिछड़ी हुई है। तो कौन है भाई सबसे पिछड़ी हुई जनजाति? अबुझ माड़िया। अबुझ माड़ का अर्थ होता है ए अज्ञात, बी मेटाभूम, सी पहाड़ी, डी अनपढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अज्ञात। अबुझ माड़ का जो शाब्दिक अर्थ अज्ञात होता है। ठीक है, ठीक है, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो जनजाति के एमसीक्यू की लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।